कबूल करते हो कि तुम बुरे हो, विलन हो, खलनायक हो? 100% साहब, अपना अपना धंधा है सरकार। शो हो गया बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ये डायलॉग आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसने इस डायलॉग को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया था और इसे अपनी टैगलाइन बना लिया था। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी एक फ़िल्म है और जहाँ भी जाता था तो सिर्फ खलनायक मूवी की बात करता था। और संजय दत्त का बहुत बड़ा फ़ैन रहता अपने आप को। बचपन से मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शो हो गया मुझे इस चीज़ का, बदमाशी का। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शो हो गया मुझे इस चीज़ का, बदमाशी का। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। इवन वो मीडिया के आगे भी सामने जाके खुलेआम बोलता था कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है और मैं संजय दत्त की मूवी से इंस्पायर हूँ और मुझे सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना है, मुझे खलनायक बनना है। तो ये कहानी जो आज बताने जा रहे हैं, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये कहानी जो काफ़ी फेमस किरदार है, सोशल मीडिया पर काफ़ी इसमें मीम्स भी बने। आज हम उसी किरदार के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है बिल्लू सांडा के बारे में। एक ऐसा क्रिमिनल जो कॉमेडियन भी लगता था और सनकी भी था। एक ऐसा क्रिमिनल जो डुअल पर्सनैलिटी का आदमी लगता था। ऐसा लगता था कि किसी मूवी का सीन चल रहा है और उसके अंदर डुअल पर्सनैलिटी है, लेकिन उतना ही वो बेरहम था। ऐसे लगता था कि जैसे उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था और पुलिस को मिसगाइड करने के लिए, मीडिया को मिसगाइड करने के लिए इस तरह की बातें करता था। और मैंने जो मेरे कंबल कपड़े कुपड़े है ना, तुम रख लियो, मैंने जीन लिया ना, चाहे मुझे है ना किसी तरह भागना पड़े। ये देखो पतला कितना आता है, चाहे जो बस के निकाल इसीलिए कहना तो बार-बार। एक दिन जज साहब के आगे मैंने है ना उपड़ो में कह दिया था, मगर जज साहब ये देखो तो भाग जाऊंगा। साहब कहने लगे ये पागल है, इसे है ना वीडियो में लाया करो। तो इनको तो गवाह। आज उसी किरदार की हम बात करेंगे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है और ये कहानी किसी ऐसे फिल्मी किरदार के बारे में नहीं है जिसकी हम अक्सर फिल्में देखते हैं। ये कहानी एक ओरिजिनल लाइफ के बारे में है। एक ऐसी अफरादी के बारे में है जिसने खुद को खलनायक कहने में जिसको अच्छा लगने लगा था और उसने ये सब अपने आप को खलनायक बनाने के लिए पश्चिमी यूपी की गलियों में खून बहाना शुरू कर दिया। 3 मर्डर उसके नाम पे थे। आज उसी किरदार के बारे में बात करेंगे। तो अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है? अब आखिर ये बिल्लू सांडा आखिर क्या चीज़ थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई? अब बिल्लू सांडा का असली नाम नदीम था। बिल्लू सांडा का जन्म सहारनपुर में ही हुआ था और उसे घर में ही शुरू से ही माहौल ऐसा था, क्रिमिनल्स वाला था। उसे इस तरह का माहौल मिला, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड में पैदा हुआ और क्रिमिनल ही वो बातें करता था। फादर भी उसके बहुत बड़े अपराधी थे, जो कि बिल्लू ने खुद ही बताया कि मेरे फादर अपराधी थे और वो जुआ, शराब और सब तरह के हत्या तक के उनके पे केस चल रहे थे। अब बिल्लू अपने एक वीडियो में कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मेरा बाप बदमाश था और मैं ही बदमाश था और अपराध मेरा बचपन से ही शौक है। बचपन से मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ जी। शो हो गया मुझे इस चीज़ का, बदमाशी का। खलनायक देखे जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। अब सोच लीजिए, अब इसकी मदर की भी एक स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड पे है, जो बिल्लू सांडा कह रहा है, उसकी मदर उसके कहती है जितनी हत्याएं करनी कर, लेकिन हर हत्या के बाद कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दियो। मतलब सोच रहे कि इनकी इंटेंशन, इनके परिवार की इंटेंशन क्या थी कि बच्चा हमारा क्रिमिनल ही बने। कई बार समाज में इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं कि मदर फादर को लगता है कि शायद हमारे बच्चे का क्रिमिनल ही बैकग्राउंड अच्छा है, ये क्राइम में ही आगे करेगा, तो इन्होंने इसको क्राइम में ही आगे बढ़ा दिया। अब इसके घर वालों को लगने लगा था कि ये क्राइम में आगे बढ़े और इसी चीज़ में इसको आगे बढ़ाने की सोच रही थी। अब बिल्लू सांडा किस तरह का किरदार था किसी को समझ नहीं आ रहा था। इसकी स्टेटमेंट जब मीडिया में सुनते थे तो हर कोई हैरान हो जाता था। ये खुद बोलता था कि मैंने ये मर्डर किया। ये ऐसा क्रिमिनल आपने बहुत सारे गैंगस्टर देखे होंगे, अक्सर कैमरे में मना कर देते हैं कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन ये ऐसा गैंगस्टर था या सो कॉल्ड गैंगस्टर कह लीजिए आप, जो खुद आगे कैमरे बोलता था मैंने इस तरह की चीज़ें करी हैं और शायद कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बोलता था। मैं नदीम और बिल्लू सांडा। अच्छा, क्या बनना चाहते थे और क्यों मतलब इतनी हत्या कर रहे थे? मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे,
पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा, तो अगर या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। बिल्लू को पर्सनैलिटी को हम डुअल पर्सनैलिटी कह सकते हैं। एक मूवी आपने देखी होगी अपरिचित, उसमें एक वो क्रिमिनल का एक था, बड़ा शरीफ रोल था, वो जो करता था रोल उसमें हीरो, बड़ा एक शरीफ लगता था कहीं, और एकदम से उसके अंदर कहीं गुस्सा आ जाता था और वो उसके बाद गुस्से के बाद सबसे बदला लेता था। इसके अंदर भी वही है, एक तरफ इसका सनकी और ख़तरनाक कातिल इसको दिखाई देता है, दूसरी तरफ ये पुलिस कस्टडी में जब भी जाता था, मीडिया के सामने आता था, कॉमेडी करता था। पुलिस ने इसे जब भी पकड़ा और मीडिया ने से पूछा तो मजाक में कुछ भी बोल देता था। तो पुलिस वालों ने एक पुलिस वाले से पीछे खड़े थे और इससे मीडिया वाले से सवाल करते हैं कि अच्छा जब पकड़े गए हैं तो आपने पुलिस वालों को फायर कर दिया था? ये बोलता है हाँ करा था मैंने। तो कह रहे क्यों करा था आपने? कह रहे मेरी मर्जी। उसके बाद कहते हैं कि अगर गोली लग जाती तो? बोले तो पुलिस वालों की किस्मत अच्छी थी वरना मारे जाते। तो साथ में पुलिस वाले खड़े हैं और पुलिस वालों की कस्टडी में बंदा खड़ा है और ये पुलिस वालों को ही धमका रहा है कि मैंने उनको गोली मारी, खुलेआम बोल रहा है। तो इसका मतलब एक इसके अंदर एक अजीब सा पागलपन सवार हो गया था कि और एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद पुलिस वाले मेरा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, जब आज ये इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है क्यों? बस मर्जी थी मेरी, यूँ मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो इनके नसीब बढ़िया है, बच गए। चलो ठीक है। जहाँ हम इसकी बातें कॉमेडी वाली लगती हैं, लेकिन ये भी दिखता है कि इसकी बातें जो कॉमेडी वाली है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा छिपा हुआ है जो उसको छुपाना चाह रहा है, एक डुअल पर्सनैलिटी को छुपाना चाह रहा है। जब भी शिकार करता था तो बताते हैं कि उसको बेरहमी से मारता था। तो ये इसकी दिखाता है कि इसके डुअल पर्सनैलिटी को दिखाता है कि किस तरह से ये खतरनाक क्रिमिनल था और मूवीज़ को इंस्पायर होकर, खलनायक मूवी से इंस्पायर होकर इसने बहुत सारी हत्याएँ कर दी। इवन जज ने भी जब इसके 1-2 बार इसे क्वेश्चन किए कोर्ट में तो ये बताता है कि मैंने उनके सामने हथकड़ी खोल के दिखा दी और ये खून खराबे के रिकॉर्ड का अपना जो था अपना बड़ा तमगा समझता था कि मेरे को मेडल मिल गया है। अब इसके जो किरदार था बड़ा ही एक मूवी खलनायक थी, संजय दत्त से मिलता जुलता था काफ़ी। संजय दत्त का बहुत बड़ा फ़ैन था ये। खलनायक मूवी जब से इसने देखी तब से इसने मन में बिठा लिया कि मैं खलनायक ही बनूंगा, संजय जैसे क्रिमिनल बनूंगा। जैसे संजय दत्त मूवी में फरार हो जाता है, उसका एक डायलॉग था, फिल्म को चुनौती देता है कि 10 अक्टूबर 10 बजे मैं तुम्हारी जेल से फरार हो जाऊंगा। और इस आदमी की हिम्मत देखिए, इसने यही डायलॉग मीडिया के सामने बोला और ये पुलिस वालों के सामने बोल के और उसी तारीख को पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है। अब सोच लीजिए कि इसके दिमाग कहाँ तक चलता है। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा, जेल से जब तुम भागे तो क्या पहले से कह के भागे थे कि भाई मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। जिस दिन भागे क्या कह के आए थे अपने आने? कह के आया था क्या? मैंने कहा भाग जाऊंगा आज, जेल नहीं आने का, उसी दिन भाग गया मैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा ही इस तरह की बातें कर रहा है तो शायद ये अंदर से खतरनाक नहीं हो। अब हम इसकी हत्याओं की काली चिट्ठा हम आपको बताते हैं कि इसने क्या क्या क्राइम करे। आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे कि इस तरह का आदमी भी हो सकता है। इसके बिल्लू को खून करने में बहुत मज़ा आता था, उसको खून देखने में बहुत मज़ा आता था कि अपने जो शिकार को तड़पते उनको देखते उसके अंदर बहुत अच्छी उसके अंदर फीलिंग आती थी उसको। और उससे जब मीडिया वाले पूछते हैं क्यों मारा, वो उसका कहना था कि मैं किसी से पैसे मांगता हूँ, मुझे पैसे नहीं देता तो मैं उसे मार देता हूँ। इसने पहला जो अपना शिकार बनाने की कोशिश करी 2008 में थी। वो पहली बार एक पूजा उर्फ चवन्नी किन्नर थी, उस पर इसने हमला किया जानलेवा, लेकिन वो बच गई। फिर इसने प्लान वे में फरवरी 2015 में दूसरी इसकी जो इसने प्लानिंग थी इसमें कामयाब रहा। इसने एक चौकीदार था इफ्तिकार, इसने 6 लाख रुपए लेके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इसका दिल खुल गया और इसने फिर हत्याओं का सिलसिला चालू कर दिया। मई 2015 में इसने टीकर की भी एक टीकर था उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है सिर्फ 50,000 रुपये की उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद जून 2015 में इसने अमजद की भी हत्या कर दी। उसके बाद इसके पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, चारों तरफ कहने लगा 3 हत्याएं करने के बाद एक आम सा आदमी लिखने वाला मजाकिया कोई सोच नहीं सकता इस तरह की हत्याएं करते हैं। पूरे सहारनपुर में बिल्लू का खौफ पैदा हो गया। इवन पुलिस वाले भी कई बार सख्ती में आ जाते हैं कि आदमी कर क्या रहा है, ये हमारे आगे तो बहुत मजाक करता है और इतने खतरनाक वे में कैसे ये किसी विक्टिम को मार सकता है। अब जब इतना सारा क्राइम करा तो पुलिस की नज़र में आ गए, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया
और ये करीब 17 महीने जेल में रहा। लेकिन इतना चालाक था ये कोर्ट में इसने जज के सामने और पुलिस वालों के सामने ऐलान कर दिया कि मैं जेल से 4 फरवरी को भाग जाऊंगा। और देखिए 4 फरवरी 2017 को ये पुलिस वैन का रोशनदान जो उसके अंदर खिड़की बनी होती है वो तोड़ के वहाँ से भाग गया। साथ ही साथ अपने 6 साथियों को भी लेके भाग गया। अब इसकी फरारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन गई थी, क्योंकि जब तक ये बाहर था पुलिस वालों को डर था कि अगला शिकार इसका कौन होगा, कोई लेडीज़, कोई बच्चा या कोई व्यापारी, कौन होगा किसी को भी नहीं पता था। इसने बाद में एक और कमाल करके दिखाया। इसने अपनी हथकड़ी कोर्ट रूम में खोल के दिखा दी। जब जज ने इससे पूछा कि कैसे हथकड़ी खोलते हो तो उसने जज के आगे हथकड़ी खोल दिखा दी। आप वीडियो में देखेंगे कि वो पुलिस वालों को भी कहता सुना रहा है कि मैं इस तरह से वीडियो अपनी हथकड़ी खोल लेता हूँ और मेरा हाथ बहुत पतला है। अब सोचिए इस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई लेवल था। और मैंने जो मेरे कंबल कपड़े कुपड़े है ना तुम रख लियो, मैंने जीन लिया ना, चाहे मुझे है ना किसी तरह भागना पड़े। ये देखो पतला कितना आता है, चाहे जो बस निकाल इसीलिए कहना तो बार-बार। एक दिन जज साहब के आगे मैंने है ना उपड़ो में कह दिया था, मगर जज साहब ये देखो तो भाग जाऊंगा। जज साहब कहने लगे ये पागल है, इसे है ना वीडियो में लाया करो। तो इनको तो जब ये बाहर भाग गया तो इसको लगा कि मैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर हूँ। इसने फिर वहाँ सहारनपुर के जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स है उनसे इसने फिरौती मांगनी शुरू कर दी। इसने 10 लाख की फिरौती मांगी और कहा कि अगर नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जैसे ही बिजनेसमैन ने पुलिस वालों को इंटीमेट किया इस बारे में, तो पुलिस वालों ने भी प्लानिंग करी और 7 जनवरी 2017 को सफदरपुर तिराहे पे एक जगह थी। बिल्लू वहाँ पे रंगदारी लेने के लिए आता है और पुलिस उसे घेर लेती है। ये बिल्लू तब भी नहीं मानता और पुलिस वालों पे ही गोले चलनी शुरू कर देता है। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बाल बाल बच जाता है और पुलिस वाले इसकी पैर में जैसे तैसे गोली मारते हैं, इसको काबू करते हैं। और ये कैसे ऐसे करने के बाद ये 72 घंटे बाद करीब पकड़ा जाता है। और मीडिया के सामने जब से पूछते हैं कि क्यों गोली मारी, तो ये कहता है कि मेरी मर्जी, मैंने मार दी। अब कहा जाता है कि बिल्लू के ऊपर 16 केस जो संगीन धाराओं में दर्ज थे, हत्या, फिरौती, अपहरण और लूटपाट के केस थे। अदालत ने उसे 6 साल की सज़ा सुनाई थी और 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था। लेकिन पुलिस जानती थी कि बिल्लू जब भी बाहर आएगा क्राइम तो करेगा ही करेगा। बिल्लू जेल में रहेगा तो भागने की साजिश भी करेगा। अब पुलिस ने उसके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी लगा दी। लेकिन बिल्लू की हरकतें जो थी, बिल्लू ने जो एक खलनायक वाली इमेज बना ली थी, इसने जो मूवी देख ली थी, तो इसने सोचा कि मैं फिर से भाग जाऊंगा और मैं आपकी बार फिर वापस लौट के नहीं आऊँगा। बिल्लू ने फिर से कोशिश करी और वो फिर से जेल तोड़ के भाग गया। लेकिन आखिरकार पुलिस वालों ने इसका एनकाउंटर कर दिया। ये भी बताया जाता है कि जब इसे घेरा गया तो इसने अपनी प्रवृत्ति जो दिखाई पहले वाली जो डायलॉग मारता था, मैं पुलिस वालों को, इसने पुलिस वालों पे ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन अब की बार इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और पुलिस की गोली से इस खलनायक का एंड हो गया। जो आदमी दूसरों को मौत बांटता था वो खुद ही मौत की नींद सो गया। उसके मरते सहारनपुर ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि जब तक वो था तो सहारनपुर में लाशें ही लाशें गिरी थी और ये तय था कि ये आदमी पता नहीं कितने मर्डर कर देगा। पुलिस वालों के भी कंट्रोल से ये बाहर हो चुका था। अब बिल्लू की कहानी जो हमें बताती है कि एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें निकल के आता है। इसी की कहानी से काफ़ी युवा भी इंस्पायर हो गए। बिल्लू तो मर गया, लेकिन उसके पीछे कुछ लोग ऐसे थे जो सनकी दिमाग के थे। उन्होंने बिल्लू को और संजय दत्त को अपना एक रोल मॉडल मान लिया और इससे क्राइम करना शुरू कर दिए। आप अभी ये वीडियो में भी देख रहे होंगे कि एक आदमी अपनी वाइफ को इसलिए मार देता है कि वो कह रहा है कि मुझसे उसने धोखा किया, और क्यों मारा, कैसे मारा, ये सब चीज़ बता रहा है और बता रहा है कि मैं बिल्लू सांडा से इंस्पायर था। नाम है तेरा? बल्लू। बल्लू? हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे तो देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू, संजय दत्त, फैन हूँ संजय दत्त का सर में। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा। और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। तो आप सोच लीजिए कि इस आदमी का इन्फ्लुएंस किस तरह से आगे बढ़ चुका था युवाओं पे। अब हम बात करेंगे जो फिल्मों का जो रोल्स होते हैं, फिल्मों और समाज का, इससे एक बड़ा
कंट्रोवर्शियल पॉइंट निकल के आया इस गैंगस्टर की लाइफ से कि मूवीज़ क्या इतना इम्पैक्ट कर देती हैं आदमी को कि वो क्रिमिनल बन जाता है। अक्सर देखा जाता है कि मूवीज़ जो है ना रियल लाइफ से इंस्पायर होती है, लेकिन यहाँ रियल लाइफ से इंस्पायर हो गई है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि मूवीज़ जो होती है एक खाली मनोरंजन का जरिया नहीं होता, इससे हर आदमी अलग तरह से मानसिकता के लोग अलग तरीके से देखते हैं। अब बॉलीवुड में जो संजय दत्त ने खलनायक जैसा रोल निभाया था, तो ये रोल पर्दे पे था, लेकिन बिल्लू सांडा ने इसको अपनी असली ज़िंदगी में उतार लिया। उसने सोच लिया कि मैं खलनायक ही बनूंगा। उसने ठान लिया था कि मैं संजय दत्त जैसा ही क्रिमिनल बनूंगा। उसने संजय दत्त की चाल ढाल, उसके जैसे बाल, उसके जैसे डायलॉग और उसके भागने का सारा अंदाज कॉपी कर लिया था। अब असल समस्या कहाँ पे आती है कि फिल्मों में अक्सर क्या होता है कि जो डॉन्स होते हैं इनकी लाइफ को बड़ा ही ग्लैमराइज कर दिया जाता है। स्टाइलिश कपड़े, डायलॉगबाजी और ताकतवर इनकी इमेज दिखाते हैं कि एक समाज में कुछ रहता है। जो यूथ होता है, जो एक थोड़ा सा भटका हुआ होता है, जो कमज़ोर जिसका दिमाग होता है, तो वो इससे इंस्पायर होकर अपने आप को क्राइम के रास्ते पर धकेल देता है। बिल्लू सांडा भी इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। संजय दत्त का फ़ैन बना, उसने देखा कि मूवीज़ में जो अच्छाई दिखाई है उनको छोड़ के उसने बुराई की तरफ आगे बढ़ गया। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि मनोरंजन और जो हकीकत है उनको अपनी लाइफ में एक लेवल तक रहना चाहिए। मूवीज़ को एक लेवल तक रखो, उनको देखो और भूल जाओ, ना कि उनसे इंस्पायर होकर आप क्राइम की दुनिया में उतर जाओ। ये जो विलेंस होते हैं सिर्फ क्राइम की दुनिया में अच्छे लगते हैं, वरना अगर आप रियल लाइफ में इस तरह से करोगे तो आप खुद का भी घर उजाड़ लोगे, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का घर आप साथ में उजाड़ दोगे। अब इस मूवी से, अब जो मूवी और जो सारा मैंने आपको बताया, ये बिल्लू सांडा की कहानी से युवाओं को क्या सीख मिलती है? एक तो सीख ये मिलती है कि बिल्लू सांडा का जो था, उसने अपराध की दुनिया को अपनाया, उसको बड़ी चमकदार लगी। मीडिया जब उसके बारे में पूछती थी, उससे पूछती थी आपने ये क्यों करा, ऐसा क्यों करा, तो बड़े डायलॉग मारता था। और शायद मीडिया वाले भी हंसते थे और पुलिस वाले भी हंसते थे। इस बात से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसे लगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और लोग मुझे सराहना कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इस पर मीम्स बनाए, काफ़ी लोगों ने इस पर स्वैग के भी इस पर वीडियो बनाए। तो इस तरह से बिल्लू सांडा का जो था अंदर का साहस बढ़ता गया कि मैं इस तरह के अपराध करूं। अगर इनिशियली इसे पुलिस कंट्रोल कर लेती या इसके फैमिली मेम्बर्स इसको रोक देते तो शायद इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बन पाता। बिल्लू सांडा का बैकग्राउंड क्रिमिनल भले ही था, लेकिन अगर वो चाहता तो अपनी पढ़ाई लिखाई से और अपने अच्छे काम से, अपनी ईमानदारी से सब चीज़ों को बदल सकता था। लेकिन बिल्लू ने एक गलत राह को चुना और लास्ट में पुलिस की गोली से मारा गया। तो हमारे युवाओं को इससे सीखने की ज़रूरत है। आप अगर क्राइम के रास्ते पर चलोगे, क्राइम का रास्ता बहुत छोटा है, इसका एंड पुलिस की गोली से ही होता है। तो ये आज कहानी थी एक ऐसे सन के किरदार के बारे में, बिल्लू सांडा के बारे में, जो एक अलग किस्म का किरदार था। ये मैंने आपको स्टोरी को बतानी चाहिए कि लोग कुछ इसको लाइट लेते हैं, कुछ इसको मीम बनाते हैं। मैंने इसे बताना चाहिए कि फिल्मों का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यूथ पे और किस तरह से एक पूरे युवा की ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। तो आज की कहानी बिल्लू सांडा की आपको कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम एक और कहानी के साथ आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। आप अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए और आपको किस किरदार के ऊपर आपको लगता है कि हमें अगली वीडियो बननी चाहिए, हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए भारत गौरव के साथ बने रहिए। धन्यवाद। एक मैं आपको मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा, मैं लास्ट मैसेज और देना चाहूँगा कि हमारा जो ये वीडियो बनाने का और इस तरह से क्रिमिनल की वीडियो दिखा रहे हैं, इनका पर्पज़ हमारा कहीं भी सोसाइटी में, एक तो हमारा कहीं भी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं है और कहीं भी युवाओं को इस तरफ ले जाना नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि समाज में अवेयरनेस फैले और युवाओं को पता चले कि क्राइम की आखिर जड़ कहाँ से पैदा होती है, आखिर क्रिमिनल्स कैसे पैदा होते हैं और उनका एंड किस तरह से होता है। हमारे युवाओं को पता सके कि बिल्लू सांडा जैसा काम करोगे तो आपकी मौत भी लास्ट में पुलिस की गोली से ही होगी। तो हमारा यही मैसेज है। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।